हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर एजुकेशन लाइफ बाय देवेंद्र सर। आज आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आपको सिखाएंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसे बनाना। तो आप बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे, बड़े ही अट्रैक्टिव होकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आप 100% इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से एक्टिव से पैसे बनाना, साथ ही साथ आप टेंस बनाना भी सीखेंगे। तो इसी वीडियो में आप सीखने वाले हो टेंस बनाना, टेंस के साथ साथ एक्टिव से पैसे बनाना आसान तरीके से आपको आपको सिखाएगा पुअर एजुकेशन लाइफ। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। जो भी हमारे अपने इस चैनल पर नया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष हाल में पहुंच सके। दोस्तों जो भी और साथ साथ आप हमारे अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बुलंद होता है। आपको लाइक करना हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय है। एक लाइक अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको जल्दी से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम एक्टिव से पैसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे। तो आपको सीखना है आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसे बनाना, और आज वो आपके लिए टॉपिक सरल होगा। तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार होता है दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों तो आपको देखना है टेंस बनाने का शानदार तरीका। टेंस बनाना, साथ ही साथ आपको पैसिव वॉइस बनाना। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला बन गया है। ये आपका बना है टेंस बनाने का, ये पैसिव बनाने का। तो दोनों ही तरीके से हम बिल्कुल शानदार से तरीके से हम एक्टिव से पैसिव और साथ ही साथ टेंस बनाना और हिंदी अनुवाद भी आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो बने रहेंगे दोस्तों वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो अब हमें सीखना है क्या दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस का पहले टेंस बनाना। तो टेंस सीखते हैं हम आम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, हम आम खा रहे थे। हम आम खा रहे थे। तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो हम आम खा रहे थे। अब इसी का हमको ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम बनाएंगे बी। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। अब इसमें हाथी है तो हमको बाजवर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बर का प्रयोग होगा, बी वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो ईट, आईएनजी इसमें हम प्लस कर देते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आम। तो द मैंगो, मैंगो। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया है, ये आपका बन गया है टेंस। अब इसी टेंस को हम बोलते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस। इसी टेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यही एक्टिव वॉइस है। इसी एक्टिव वॉइस को हमें बनाना है। इसको हम एक्टिव में लिख सकते हैं, एक्टिव। ये एक्टिव वॉइस है, इसी को हमको पैसिव में बदलना है। तो इसका पैसिव क्या बदलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका वर्ब, और ये आपकी एचबी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, यहां पर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सर्वप्रथम लिखते हैं। तो लिखा है हमने, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, तो द मैंगो। ठीक है दोस्तों, अब द मैंगो सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर है तो यहां पर बाज लगा दिया। इसके बाद हमको बीइंग यूज करना है। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम बिल्कुल नियमबद्ध इस फॉर्मूला को सीख गए, इसी नियम के अनुसार हम पूरा सेंटेंस इसको रखते जाएंगे। कौन कहाँ चीज इसमें से उठा उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हमने सर्वप्रथम आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब पैसिव बनता है तो क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को उठा करके एक्टिव से इसको पैसिव बनाया तो ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। और इसी
के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और इसमें इस फॉर्मूला के अनुसार बीइंग यूज हो जाती है। इसके बाद हमको V3 यूज करना है, तो इसमें V1 लगी हुई है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म हुई तो हम पैसिव बनाते हैं, थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ईट का हो जाता है दोस्तों ईटन। ठीक है, इसके बाद हमको वाई लगाना होता है। वाई लगा करके ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो बी को हम परिवर्तन करते हैं तो अस में बदल जाता है। क्यों दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में इसका पूरा फॉर्मूला आपको एक चार्ट बना करके हमने वीडियो में आपको बताया था, तो हमारे इस वीडियो में आपके लिए दी गई लिंक है, तो उस पर जाकर के आप पूरी तरह की वीडियो को देख सकते हैं। पैसिव वॉइस, तो द मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय अस, तो इसका हमको बनाना है क्या, हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश से हिंदी में बदलना। ये आपका हुआ इंग्लिश और ये हुआ आपका हिंदी। तो हमको हिंदी इंग्लिश में बनाना नहीं आता है और इंग्लिश में भी बनाना नहीं आता है, ना ही हिंदी में बनाना आता है, तो हम आपको पुअर एजुकेशन लाइफ बहुत ही सरल तरीके से आपको इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना आसान से सिखा देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये चीज आपको अपने दिमाग में सेव कर लेना है। तो जब हम इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है आपका इंग्लिश बनाने का तरीका। तो हमें सीखना है, अब इंग्लिश तो मैंने बना ली है, ये तो पैसिव बन गया है, तो अब इस पैसिव का मतलब नहीं जानते हैं, तो अब इसका मतलब सीखने के लिए हमको क्या करना होता है, तो हमें इसका एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम पूरा हर चीज इसी वीडियो में सिखाएंगे, आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का हमने बताया है, इंग्लिश बनाने का ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब को रखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, हम ये तो इंग्लिश बनाने का हमें तरीका आ चुका है और हमारे लिए हिंदी बनाने का अनुभव नहीं है, तो हिंदी किस प्रकार से हम इस इंग्लिश से हिंदी में कैसे बनाएं, तो यही तो एक कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को आपको चुटकियों में और हर एक क्षण में आपके लिए सॉल्व करके पुअर एजुकेशन बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो जब हम हिंदी में कोई ट्रांसलेशन को बनाते हैं, जिस प्रकार ये दिया गया है, द मैंगोज वाज बीइंग ईटन बाय अस, तो इसको हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन बनाना है, तो किस प्रकार बनेगा, तो इसको हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहता है, और जब हम हिंदी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पास आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में तो सब क्या है, वर्ब दिया है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको हिंदी में बनाना होता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम साथ में होता है। सब्जेक्ट के द्वारा कार्य को किया जाता है, कर्म निर्धारित करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ पर इंग्लिश बनाते हैं तो वर्ब आता है, और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, वर्ब को लास्ट में लिखा जाता है हिंदी में जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूला को जल्दी आप अपने पेन कॉपी पर उतार लें और इसको याद कर लें, दिमाग में सेव कर लें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस प्रकार के फॉर्मूला से, इस प्रकार के फंडामेंटल से आप हिंदी में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को आसानी से सीख सकेंगे। तो दोस्तों अब इसी ट्रिक के अनुसार हम बताते हैं आपको, या इसको, इस पैसिव को हिंदी में कन्वर्ट करके, तो किस प्रकार लिखना है दोस्तों, सब्जेक्ट, तो ये आपका है सब्जेक्ट, तो मैंगो मीन्स आम, तो हमने आम को लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद लिखना है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढो इसमें कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में दिया होता है इंग्लिश के रूल्स में।
तो इंग्लिश वाले रूल्स में ऑब्जेक्ट लास्ट में दिया है तो हमें पहचानना कठिन नहीं होगा, सरल है, तो हमने तत्काल इसको पहचान लिया। तो अस हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इंग्लिश का। तो आम, अस मीन्स हमारे, ठीक है। तो आम हमारे, अब बाई द्वारा, ईटन खाया, ठीक है। अब ये आपका टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव में आएगा तो क्या आ जाएगा, बीइंग इसमें लगा हुआ है तो खाया जा रहा था। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सीख गए होंगे। कितना सरल ट्रिक आपके सामने दिया गया है और आप गूगल एजुकेशन लाइव के द्वारा आसानी से यह आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने का आइडिया आ चुका होगा। तो बहुत ही बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। आप हाल ही में, चाहे वो आप बेसिक तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, हमारे लिए यदि इस प्रकार का इंग्लिश आती है लेकिन उसका मीन्स नहीं आता है तो हमारा इंग्लिश का कोई सारांश नहीं निकलता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमने पढ़ा उसका सेंस नहीं लगा पाया, तो हमें उसका सेंस नहीं आएगा तो आप अपने एग्ज़ाम में नहीं कुछ लिख पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, तब तक कि आपको क्वेश्चन का पूरा सारांश समझ में नहीं आता है तो आप उसको मीन्स नहीं आप निकाल पाओगे, तो आप अपने नोट्स बुक में एग्जाम में नहीं आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमको सीखने के लिए यह ट्रिक आपके समक्ष दी गई है, तो आप इस ट्रिक को समझ लेना और समझेंगे इस प्रकार को देख करके आप आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। इसके बाद हम बताते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमको पहले सीखना है, इंग्लिश बनाना भी सीखना है, इंग्लिश बनाना सीखना है, साथ साथ हिंदी बनाना भी सीखना है। तो इसी वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश और एक्टिव से पैसिव हर कुछ इसी वीडियो में आप सीखने वाले हो। दोस्तों आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो भी नया हो तो दोस्तों हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप लाइक करते रहें, बेल आइकन प्रेस करते रहें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपके समक्ष जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद मैं आपको साधारण तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप जल्द ही आप चुटकियों में हिंदी इंग्लिश बनाना आसानी से सीखेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अब मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो ये आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, हम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो लिखना है वी वर नॉट फ्लाइंग द काइट। आपका बन गया वी वर नॉट फ्लाइंग द काइट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया। तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका नॉट नेगेटिव का सेंटेंस है। अब इसी को हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो अब इसी का हमने सीख लिया पैसिव वॉइस, ये ही तो आपका पैसिव वॉइस है। तो इस पैसिव वॉइस को हमको ये आपका एक्टिव वॉइस है, वी वर नॉट फ्लाइंग द काइट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसी एक्टिव वॉइस से हमको पैसिव वॉइस बनाना। तो ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट द काइट, द काइट। अब द काइट सिंगुलर है तो यहां पर बाज लगेगा, फिर तत्पश्चात नॉट, फिर हमको बीइंग यूज कर देना है। तो बीइंग के बाद अब V3 यूज करना है, तो फ्लाई का V3 होगा फ्लान, फ्लान।
तो V3 लग गया। V3 के बाद हमको बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है, तो अस, ठीक है। तो अब इसको हमको सीखना है हिंदी बनाना। हिंदी कैसे बनाएंगे, तो काइट मीन्स पतंग यहां पर लिख दो। इसी प्रकार इसको देख करके हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो इस हिंदी को देख करके ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसी फॉर्मूला के अनुसार आप हिंदी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो हमने लिख दिया पतंग, सब्जेक्ट को लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढो, इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो पतंग, अस मीन्स हमारे, वाई द्वारा, फलान उड़ाया, ठीक है। अब क्या जा रहा, क्या उड़ाया जा रहा था, पतंग, ठीक है, रहा था। तो ठीक है दोस्तों, पतंग हमारे द्वारा उड़ाया जा रहा था, ये आपका बन के तैयार हो गया पैसिव वॉइस विथ हिंदी अनुवाद, ठीक है। अब इसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं हम, आपको समझाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको पुअर एजुकेशन लाइव इतना खुश कर दे कि आप तत्काल में इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, राम सब्जी नहीं खरीद रहा था। तो इसको हमको बनाना है सेंटेंस, वो सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस। तो राम, तो मैंने लिख दिया राम। अब राम बाज नॉट खरीदना, वाइन, वाइन द वेजिटेबल, होगा आसान। ये आपका बन गया है टेंस। इसी टेंस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब इसी एक्टिव वॉइस से हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका है एचवी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। तो जब हम पैसिव बनाते हैं इस प्रकार का, तो हमको ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो द वेजिटेबल, ठीक है दोस्तों। अब वेजिटेबल सब्जी, तो सब्जी यहां पर सब्जी खरीद रहा है, तो वाह वेजिटेबल्स, सॉरी यहां पर हम एस जोड़ दे रहे हैं, वेजिटेबल्स हो जाएगा। तो राम बाज, यहां पर सब्जी ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, एक ही रहेगा। तो राम बाज नॉट बाइंग द वेजिटेबल, तो यहां पर मैंने लिख दिया द वेजिटेबल, बाज। अब यहां पर क्या करना है, नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, साथ में बीइंग इसका जुड़ता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसमें बाई का थर्ड फॉर्म होगा वॉट, वॉट। अब क्या लगाना है, बाई को लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो बाई लगा करके सब्जेक्ट राम है, तो राम का राम ही लगता है, तो ज्यों का त्यों लिख दिया है हमने। तो द वेजिटेबल वाज नॉट बीइंग बॉट बाय राम, तो ये आपका बन गया है पैसिव वॉइस, बन के तैयार हो गया। तो अब इससे हमको बनाना है हिंदी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या होगा, अब बना तो दिया है मैंने, ये तो भाषा लिख दी है हमने, इंग्लिश भाषा तो लिख दी है, इस इंग्लिश भाषा का मतलब नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, है ना दोस्तों। तो हम इसका मतलब सीखते हैं, तो किस प्रकार इसका मतलब अर्थ निकलता है, इसका सारांश निकलता है। हमको सारांश नहीं पता चलता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो उस मतलब को समझने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला की जरूरत होती है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस प्रकार के फॉर्मूला से। तो ये सब्जेक्ट है सब्जी, ठीक है दोस्तों, इसको हमने लिख दिया सब्जी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, राम, तो सब्जी राम के द्वारा, ठीक है, सब्जी राम के द्वारा। अब क्या हो रही है, ठीक है, सब्जी राम के द्वारा क्या नहीं हो रही है, खरीदी
नहीं जा रही थी, सब्जी राम के द्वारा खरीदी नहीं जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमको बहुत ही आसानी से समझना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब सीखना है हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस मार्क लगा देना है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया फॉर्मूला पैसिव का, और ये आपका बन गया है टेंस का। तो टेंस बनाने का भी ट्रिक सीखना है, और टेंस का अर्थ लगाना है, और उसका मीन्स सीखना है। उसी प्रकार पैसिव वॉइस में भी हमको वही चीज सीखना है। तो अब हम इसी प्रकार से एक सेंटेंस लेते हैं। इस प्रकार का पूरा फंडामेंटल मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। इसी फॉर्मूला के अनुसार हमको टेंस बनाना सीखना है, पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो क्या वे मुझे पढ़ा रहे थे? तो क्या वे मुझे पढ़ा रहे थे, इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं। किस प्रकार बनेगी? तो वर, यहां पर वर आएगा क्योंकि बहुवचन है। वर दे, अब वर दे पढ़ाना, तो टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी जुड़ जाता है। तो वर दे टीचिंग मी। ठीक है, वर दे टीचिंग मी, क्या वे मुझे पढ़ा रहे थे। इस प्रकार का ये आपका वाक्य बन के तैयार हो गया। इसी वाक्य को हम एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका वी होगा, और V1 होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये आपका एच होगा। अब इसी को हमें बदलना है पैसिव में। तो पैसिव में किस प्रकार का बदले जाएगा? तो ऑब्जेक्ट मी है, तो मी बदलेगा आई में। तो मी आई के साथ बाज लगता है, तो आगे हमने बाज फिर आई में बदल दिया मी को। मी के बाद फिर यहाँ पर बीइंग यूज हो जाना है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगना है। फिर बीइंग के बाद V3 क्या है? टीच का हो जाएगा टॉट। ठीक है, बाद आई बीइंग टॉट, V3 लग गया। अब वाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो दे बदलता है देन में, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो अब ये आपका बन के तैयार हो गया पैसिव। अब इसी पैसिव को हिंदी में बदलना है। हिंदी कैसे बनती है? तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या मुझे उनके द्वारा पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बन के तैयार हो गया, बहुत ही आसान है। अब उसी प्रकार एक और सेंटेंस मैं लेता हूं एग्जांपल। तो क्या राधा गाना गा रही थी? तो हमें बनाना है, क्या राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो बाद राधा, इसके बाद सिंगिंग आ सॉन्ग, ये बन गया आपका एक्टिव हुआ। इसी एक्टिव से हमको बनाना है पैसिव। तो यह सब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है। तो सर्वप्रथम हमको ऑब्जेक्ट से यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट आ सॉन्ग, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने बाज लिख दिया, और इसके बाद सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख दिया, बाज आ सॉन्ग। फिर इसमें बीइंग जोड़ देना है, बीइंग। अब सिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पर V3 लगाना है, तो संग आ जाएगा, बाई, और राधा का राधा हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब इसी पैसिव वॉइस का हमको हिंदी में ट्रांसलेशन भी करना है। तो बाज का हुआ, आगे लगा हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, तो उसका सेंस निकलता है क्या, क्या गाना राधा के द्वारा गाया जा रहा था।
बहुत ही आसान तरीके से ये आपका बन के तैयार हो गया है। तो इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी दोस्तों हमारे इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपके समक्ष पहुंचती रहे। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें और कमेंट में भी लिखें, जो भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखते रहें। तो आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है दोस्तों, तो आप लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करते रहना। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही सर्वोपरि होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो किस प्रकार सीखना है हमको बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, बहुत ही तरीके से आप सीखोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसमें WH वर्ड होते हैं। तो जो WH वर्ड बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कितना, कितनी, ये चीजें आपके मध्य में वाक्य के अंदर आती हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम बनाते हैं WH से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब उनकी बाद वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। इतना सा आपका होता है। और कभी कभी इसमें नोट भी आ जाए तो नोट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का आपका ये बन के तैयार हुआ। इसी प्रकार से हमको बनाना है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, और सॉरी इसको पहले हम WH का वर्ड होता है, WH वर्ड तो हम लिखते ही हैं पहले नंबर, चाहे वो पैसिव वॉइस हो और चाहे वो एक्टिव वॉइस हो। तो हमने WH वर्ड लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बाद लगेगा, प्लूरल होता बर लगेगा। इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप ले लेती है, सब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। इसके बाद आपका बीइंग यूज हो जाता है, बीइंग को यूज करना है। बीइंग के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद आपका बाय लगा करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा करके। ठीक है, तो आपका ये पूरा फंडामेंटल बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से इस प्रकार की वीडियो से आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते रहना और कमेंट में भी लिखते रहना दोस्तों। तो इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं अगला एग्जाम्पल। तो देखिए इस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो राम पतंग क्यों उड़ा रहा था। तो इस प्रकार का ये वाक्य हमने आपके समक्ष रखा है। तो राम पतंग क्यों उड़ा रहा था, ये रीजन है आपके लिए। रीजन पूछ रहा है, राम पतंग क्यों उड़ा रहा था, उसका मतलब रीजन पूछ रहा है। तो अब इसको हमने बताया था क्यों, WH वर्ड इसमें अंदर आया है तो इसको हम बाहर लिखते हैं। तो WH वर्ड वाई, वाई का मतलब क्यों होता है। इसके बाद राम है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। इसके बाद राम को लिख देते हैं सब्जेक्ट को। अब आपका रहेगा वर्ब, वर्ब रहेगा आपका उड़ाना, तो फ्लाइंग, फ्लाइंग लिख दिया, फ्लाइंग। फ्लाइंग के बाद आपका क्या आ जाएगा, बचा सिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है काइट, तो यहाँ पर हमने काइट को लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपका बन गया। अब देखो, तो राम पतंग क्यों उड़ा रहा था, Why was राम फ्लाइंग द काइट। फ्लाइंग काइट कर सकते, फ्लाइंग दा भी लगा सकते हो, फ्लाइंग द काइट। तो राम पतंग क्यों उड़ा रहा था, इसी को हमको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो किस प्रकार बनेगा, तो ये WH वर्ड है तो हमको ज्यों का त्यों इसी को लिखते रहना है। पैसिव वॉइस में भी वही WH वर्ड सेम लिखा जाएगा।
अब उसी के प्रकार अब ये द काइट सिंगुलर है तो यहाँ पर बाज लगेगा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां पर थर्ड फॉर्म बनेगी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एच भी है और ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड है तो ये आपका मेन फ्रेंड में रहेगा आगे। तो अब द काइट आपका क्या है दोस्तों, सिंगुलर है तो बाज लगेगा और द काइट यहां पर हमने सब्जेक्ट का लिख दिया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिख दिया। तो भाई बात द काइट। अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट भी लिखा गया आपका, अब आपका लिखना है बीइंग, जोड़ देना है इसमें। ठीक है, बीइंग जुड़ गया। अब V3 क्या है, फ्लाई का V3 फ्लान होगा दोस्तों, यहाँ पर फ्लान हमने V3 भी लिख दिया। तो अब शेष क्या बचा है, बाई। इसमें जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उसको हम बाई लगा करके लिख देते हैं सब्जेक्ट को और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपका ये बन के तैयार हो गया पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की हिंदी तो हमको आती नहीं है, किस प्रकार हम इसको पढ़े, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। बने रहे वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। जो भी नया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपके समक्ष शीघ्र पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए अब क्या करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सब्जेक्ट को लिखो द काइट, काइट मींस पतंग, बिल्कुल लिख दिया। सब्जेक्ट के अनुसार हमको इसका सेंस निकालना है, सब्जेक्ट पतंग लिख दिया, काइट पतंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम, क्योंकि ये पैसिव में राम ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो राम को लिख दिया, पतंग राम के द्वारा, बाई मींस के द्वारा, पतंग राम के द्वारा, फ्लान मींस उड़ाया, नहीं सॉरी, अब इसमें क्यों, क्यों, ठीक है, क्यों उड़ाया, उड़ाया जा रहा था। लीजिए आपका बनके तैयार हो गया। तो पतंग राम के द्वारा क्यों उड़ाया जा रहा था, क्यों उड़ाया जा रहा था, क्योंकि वह अपना काम कर रहा था, कुछ मतलब मनोरंजन कर रहा था, साथ साथ पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी होता है दोस्तों। तो मनोरंजन भी करना, एंटरटेनमेंट दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से क्या होता है, हमारा दिमाग बिल्कुल सेफ हो जाता है, खाली हो जाता है। जैसे जो कुछ बोझ होता है हमारे, जैसे पढ़ते रहो तो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो होता है पूरा तरीके से भर जाता है, जगह एम्प्टी नहीं होती है। मतलब जैसे प्रकार की मोबाइल होती है उसकी रैम भर जाती है सॉफ्टवेयर से, उसी प्रकार जैसे कि हमने ऐप्स तो कई डाउनलोड कर दिए तो उस प्रकार हमारा मतलब माइंड भी क्या हो जाता है, बिल्कुल मोबाइल की तरह भर जाता है, तो उसको रीस्टोर करना होता है। उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी रीस्टोर करने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट होता है। तो इस प्रकार वह पतंग उड़ाने के लिए जा रहा था, वही वह एंटरटेनमेंट कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था, खेल रहा था और साथ साथ कुछ चुटकुले भी हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा कुछ मनोरंजन हो जाने से क्या होता है, हमारा जो मेमोरी होती है हमारे मतलब मस्तिष्क की, माइंड की, तो वह उस खेलने कूदने से थोड़ा हमारा जो दिमाग होता है वो फ्रेश हो जाता है। जब वह दिमाग फ्रेश हो जाता है तो हमारा जो मेमोरी होती है वह एम्प्टी हो जाती है, और जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो तत्काल वह हमारी मेमोरी कैच करके हमारे लिए वो याद हो जाता है। तो ध्यान रखें वीडियो में आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब लगातार आप कोई कुछ भी चीज़ करते रहेंगे, थोड़ा हमको कीप क्वाइट होना चाहिए, जरूरी है कीप क्वाइट होना, शांत रहता है। हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमको वो तत्काल याद हो जाता है। उसी प्रकार हमने आपको बता दिया है आज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन।